हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था फाइलम एस्केहेलमिन्थ तक। ओके, राउंड वार्म्स तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं, दैट इज फाइलम एनेलिडा। देखो, एनेलिडा इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, क्लियर। फर्स्ट इज एनुलस एंड सेकेंड इज लिडोस। तो देखो, फाइलम्स के नाम से ही हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट फाइलम। ऑलवेज रिमेंबर एनुलस। एनुलस मींस लिटिल रिंग, क्लियर। तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनके बॉडी में बहुत सारे रिंग लाइक ग्रुप्स होते हैं बच्चों, रिंग लाइक ग्रुप्स और डिप्रेशन, जिसकी वजह से इनकी बॉडी डिवाइड होती है किसमें, डिफरेंट सेगमेंट्स में। बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे इनके बॉडी में, जो हम लोग सेगमेंटेशन वाले वीडियो में या लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं नहीं कर रहा, उसको आप जाके वहां पे देखना अगर समझ में नहीं आता है। ऐसे आपको पता है कि बहुत सारे सर्कुलर रिंग जैसे ग्रुप्स हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी डिवाइडेड है किसमें, सेगमेंट्स में और मेटामर्स में, क्लियर। तो यही लिटिल रिंग्स के कारण इनकी बॉडी, बहुत सारे लिटिल रिंग्स और रिंग लाइक ग्रुप्स इनके बॉडी में प्रेजेंट हैं, और इनकी बॉडी डिवाइड है किसमें, बहुत सारे सेगमेंट्स में। लिडोस मीन्स होता है फॉर्म। तो लिटिल रिंग के फॉर्म में इनकी बॉडी होती है, यानी बहुत सारे लिटिल रिंग्स या एनुलस यहाँ इनके बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज द मीनिंग। तो एक एक्सक्लूसिव आपको फीचर पता चला फाइलम एनेलिडा का कि इनके बॉडी में बहुत सारे रिंग्स होंगे, और ड्यू टू दिस रिंग्स बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। तो ये याद रख सकते हो आप, यहां से कोरिलेट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ little rings that divide body into segments और मेटामर्स। तो एक इंफॉर्मेशन आपको पता चली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इनका हैबिटेट कैसे है, ये कहाँ रहते हैं, मतलब बेसिकली कैसे नहीं, कहाँ रहते हैं, दैट इज द हैबिटेट। तो हैबिटेट मींस दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक आपको पता है, यानी वाटर में। तो एक्वेटिक में मेराइन भी है। मेराइन मींस सी में, जो सी में रहते हैं, मेराइन। यहां पे एग्जांपल याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेरीज। नेरीज इसका मेंबर है फाइलम एनेलिडा का, और ये मेराइन होता है, सी वाटर में प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर भी है, क्लियर। तो फ्रेश वाटर में एग्जांपल याद रखना है, यूरिडिनेरिया, दैट इज द ब्लड sucking leech, that is the blood sucking leech। एंड नेरीज का कॉमन नेम है क्लैम और सैंडवर्म। क्लैम और सैंडवर्म नाम है किसका, नेरीज का, क्लैम और सैंड। जो सी वाटर है उसके पास आपको पता है बहुत सारी रेत होती हैं, सैंड होता है, तो वहीं पे पास में रहते हैं वो, किनारे पे सी के, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सैंड और क्लैम वर्म। कुछ टेरेस्ट्रियल भी है बच्चों। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड पे, और कह सकते हो इन मॉइस्ट सॉइल। इन मॉइस्ट सॉइल कौन रहता है, एग्जाम्पल फ्रेटिमा।
फ्रेटिमा किसका साइंटिफिक नेम है, बताओ जल्दी। अर्थवर्म। तो अर्थवर्म कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा आपको, ये लैंड पे रहता है और ये लैंड पे रहता है और ये क्या है, लैंड या कह सकते हो मॉइस्ट सॉइल में रहता है, ये मॉइस्ट सॉइल में रहता है। क्लियर। तो इस तरह से कुछ पैरासाइट भी हैं, तो इस तरह से तो कुछ पैरासाइट भी हैं। और पैरासाइट कौन है, अगेन यूरिडिनेरिया, तो ये पैरासाइट भी है। तो यूरिडिनेरिया दैट इज द ब्लड सकिंग लीच, तो ये क्या है, पैरासाइट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इनका फीचर ऑफ सब सोचते जाओ, तो कैसे है ये, तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक organ system level of organization, then they have bilateral symmetry, then they are coelomate। अब यहां से ट्रू सीलोमेट शुरू हो गए, मतलब सबके अंदर अब सीलोम प्रेजेंट होगा। एसके हेल्मिन्थ में स्यूडो सीलोमेट, राउंड वार्म में कैसा था, एसके हेल्मिन्थ में स्यूडो सीलोम था, अब यहाँ ट्रू सीलोम है। तो सीलोमेट क्या कह सकते हो, सीलोम इज प्रेजेंट। तो इस तरह से याद रखना है। उसके बाद अब इनके डिफरेंट सिस्टम को सोचो आप। तो डिफरेंट सिस्टम में फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, तो इसको एक बार आप नोट कर लो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम respiration through moist skin, respiration through moist skin और क्यूटिकल, एक स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। तो क्यूटिकल इज नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। तो पहले स्किन में इनके कई लेयर होता है, स्किन में सबसे बाहर जो लेयर है, स्किन में सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज ऑफ क्यूटिकल। उसके बाद है एपिडर्मिस और उसके बाद है मस्कुलर लेयर। स्किन, एपिडर्मिस, स्किन में मतलब स्किन इज 3 लेयर, इस तरह से याद रखना। देयर स्किन इज 3 लेयर, बाहर वाली लेयर है क्यूटिकल, दैट इज नॉन लिविंग लेयर, काइटिन का बना होता है ये क्यूटिकल, नॉन लिविंग लेयर। देन एपिडर्मिस और उसके बाद मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में 2 मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर।
तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर दो लेयर है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। मतलब मस्कुलर लेयर दो में है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल की। और इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से क्या होता है, अर्थवर्म में मूवमेंट होती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से अर्थवर्म की बॉडी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। और अर्थवर्म में कुछ ऐसे सीटे भी प्रेजेंट होते हैं, सीटे, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सीटे। तो ये अर्थवर्म है, लेकिन अर्थवर्म में कुछ ही सेगमेंट्स में आपको सीटे प्रेजेंट मिलेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर, दीज आर सीटे, सीटे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप नेरीज को देखोगे, एक्वेटिक जो है नेरीज, उसका डायग्राम इस तरह से दिखेगा आपको। दिस इज नेरीज। और देखो सब में एक चीज आप गौर कर रहे हो, सब में सेगमेंटेशन है, सब में सेगमेंटेशन है। मींस ये एक्सक्लूसिव फीचर है इस फाइलम का, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। क्लियर? देखो सब में सेगमेंटेशन दिख रहा है आपको। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये नेरीज का है। तो ये अर्थवर्म का इस तरह से अर्थवर्म का डायग्राम है, इस तरह से अर्थवर्म का डायग्राम दिखेगा आपको। ये अर्थवर्म हो गया, ये नेरीज है। और ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया किसका, नेरीज का। क्लियर? ये ध्यान रखना। उसके बाद नेरीज के हर सेगमेंट से इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलते हैं नेरीज में, इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मिलते हैं नेरीज में। एंड these structures are called as parapodia. These are parapodia. इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, these are called parapodia. क्लियर? तो अर्थवर्म में सीटे आर few in number. क्लियर? तो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हो गया जो वो नेरीज का मैंने बनाया, उससे जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, दीज आर पैरापोडिया। और पैरापोडिया से नेरीज में बहुत हर सेगमेंट्स में सीटे निकलते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकलते रहते हैं। तो these structures are सीटे। तो नेरीज में बहुत सारे सीटे मिलेंगे आपको। सीटे आर काइटिनस स्ट्रक्चर। अर्थवर्म सीटे की मदद से चलता है, जमीन को पकड़कर लैंड पे इस तरह से होल्ड करेगा सीटे से और चलेगा। क्लियर? तो लेकिन यहाँ सीटे कम है, सीटे आर फ्यू इन नंबर। यहाँ more or you can say many सीटे are present. Many सीटे are present in नेरीज। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया। और नेरीज में ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने बनाए हैं बहुत सारे, ये ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, these are called as parapodia. These structures are called as parapodia. और parapodia क्या है, इस तरह से याद रखना, parapodia are lateral appendages। जैसे इनमें आप नहीं कह सकते हाथ है पैर हैं, इस तरह से नहीं है।
क्या है? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब कोई भी बॉडी से बाहर की तरफ आउटग्रोथ, बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अपेंडेजेस। हमारे हाथ भी अपेंडेजेस है, बट ये पार्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको हैंड बोला, लेग्स बोला। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर हैंड और लेग्स नहीं है, दैट्स वाई वी यूज टर्म अपेंडेजेस। क्लियर? तो लेटरल अपेंडेजेस मतलब इनके बॉडी से लेटरल साइड से ये आउटग्रोइंग स्ट्रक्चर्स हैं दैट हेल्प इन स्विमिंग। ओके, तो नेरीज में ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस हेल्प इन स्विमिंग। तो ये जो एक्वेटिक है जैसे नेरीज, उसी में ये प्रेजेंट होते हैं पैरापोडिया। अर्थवर्म के केस में पैरापोडिया इज एब्सेंट इन अर्थवर्म। क्लियर? तो अर्थवर्म में मूवमेंट कैसे होगा? तो इस तरह से ध्यान रखना, मूवमेंट of earthworm occurs with the help of longitudinal and सर्कुलर मसल। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से होता है। एंड सीटे, ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर मसल एंड सीटे, तीनों स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। सीटे से होल्ड करता है, सीटे आर व्हाट? सीटे आर काइटिनस structure help in holding objects like soil, जहां पे वो चल रहा है, objects like soil particle, लकड़ी है, wood, कोई भी जिस पे वो चल रहा है अर्थवर्म वो। और मसल से क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन द लोकोमोशन। समझ में आ रहा है? क्या किया? रिलैक्स देन कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स देन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऐसे इनसे क्या होगा? अर्थवर्म की मूवमेंट होगी, या इसी को बोल दो लोकोमोशन। तो लोकोमोशन इन अर्थवर्म ड्यू टू contraction and relaxation of longitudinal and सर्कुलर मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पॉइंट जरूर याद रखना। क्लियर? तो नेरीज में पैरापोडिया है, यहाँ पे पैरापोडिया एब्सेंट है। सीटें दोनों जगह हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फ्यू, बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होगी दैट इज ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये पॉइंट जल्दी से इन सबको नोट करो, ध्यान रखो आप। और सीटें आपको पता है हेल्प इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। जब अर्थवर्म मूव करेगा तो जहां वो चल रहा है, सपोज वो मिट्टी पे चल रहा है तो सॉइल पार्टिकल्स को, किसी पत्ती के ऊपर आ गया तो लीफ को, किसी लकड़ी के ऊपर आ गया, तो जहां भी चलेगा वो तो चीजों को होल्ड करने के लिए यूज करता है सीटे का। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आपको
ध्यान रखना है। अब तो समझ में आ गया। तो इस तरह से इनमें रेस्पिरेशन होगा उसी मॉइस्ट क्यूटिकल से जो काइटिन का बना होता है, और वो नॉन लिविंग लेयर है। ये भी क्यूटिकल, लेकिन उतने डेंस काइटिन नहीं होते, लेकिन थोड़े से हल्के पतले से क्यूटिकल होते हैं। काइटिन का बना होता है ये क्यूटिकल। इट इज नॉन लिविंग, मीन्स ये नॉन लिविंग है और यहाँ पे कोई सेल भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो एनेलिडा में एक तो आपको पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स में, एक तो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये बिल्कुल याद रखना है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये भी ऐड कर लो, ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया ही था, ये भी ऐड कर लेना। यहाँ पे क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मेटामेरिक segmentation, that is very important in this phylum. Means body is divided into segments और मेटामर्स, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेटरी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल था ही नहीं, ना ओपन था ना क्लोज था, बिल्कुल था ही नहीं, एब्सेंट। कहाँ? अप टू फाइलम एस्के हेल्मिन्स, राउंड वर्म्स तक। अब एनेलिडा में एक सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हुआ, और एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा याद रखना है आपको, इज क्लोज्ड। क्लियर? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है, ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करेगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दीज आर नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया परफॉर्म करते हैं क्या? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया बच्चों? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्लियर? उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आएगा क्या? इनका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या है देखो, तो पेयर्ड गैंग्लिया इज प्रेजेंट। पेयर्ड गैंग्लिया is present. Paired ganglia is present, connected with dorsal solid ventral nerve cord। तो पेयर्ड गैंग्लिया होंगे, और हमेशा याद रखना है जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड 2 in number एंड इट इज सॉलिड। हमारे में हॉलो नर्व कॉर्ड डॉर्सल सिंगल इन नंबर। तो कॉर्डेट्स में इसका उल्टा, सारे नॉन कॉर्डेट्स में यानी फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में आपको क्या मिलेगा? डॉर्सल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर? तो इस तरह से याद रखना है बच्चों। मतलब किस तरह का गैंग्लिया होगा, देखो इस तरह से 2 पेयर्ड गैंग्लिया हो गए, तो ये पहला ये दूसरा, these are ganglia 2 in number, तो these are ganglia। गैंग्लिया आपको पता है ग्रुप ऑफ साइटोन और सेल बॉडी। ये गैंग्लिया आपस में
इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरह से नर्व फाइबर से, तो दीज आर नर्व फाइबर। और उसके बाद क्या है, इस तरह से बहुत सारे गैंग्लिया होंगे यहाँ, इस तरह से गैंग्लिया है, एंड दीज आर कनेक्टेड विथ ये गैंग्लिया है, पेयर्ड गैंग्लिया बहुत सारे इनकी बॉडी में। और ये हो गया क्या, these structures are double ventral nerve cord, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ पे हमारे में क्या है, सिंगल, हम किसके मेंबर है, फाइलम कॉर्डेटा के, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, हम लोग कॉर्डेट्स हैं। तो कॉर्डेट्स में क्या है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और सिंगल होता है, एक ही होता है, मैंने डायग्राम डिस्कस किया था। तो देखो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया ये रिंग जैसा, इसी को बोलते हैं नर्व रिंग। तो नर्व रिंग इज प्रेजेंट इन फाइलम एनेलिडा, ये नर्व रिंग भी प्रेजेंट होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम, क्लियर। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। दो तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं। एक है मोनोसियस और दूसरा है डायोसियस। मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस का मतलब, मोनोसियस और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। डायोसियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। मोनोसियस और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मींस बाइसेक्सुअल नहीं है। मोनोसियस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट या बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही बॉडी होगी जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन होंगे। डायोसियस का मतलब सेपरेट मेल एंड फीमेल होगा, डायोसियस कंडीशन। तो दोनों तरह की कंडीशन है यहाँ पे। अब देखो इसको रब करते हैं, मोनोसियस कहाँ पे है और डायोसियस कहाँ पे है, ये ध्यान रखना। मोनोसियस कहाँ पे है और डायोसियस कंडीशन कहाँ पे है, देखो। तो मोनोसियस यहां देखना, मोनोसियस, डायोसियस, इसी को बोल देते हैं बाइसेक्सुअल भी, सारे साइनोनिम्स है बच्चों। डायोसियस, इसी को हर्माफ्रोडाइट भी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। तो सारे टर्म मैंने डिस्कस किए हुए, कई बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। बार बार एक ही चीज को मैं बार बार बोलता हूं बच्चों। डायोसियस मींस यूनिसेक्सुअल या सेक्सेस आर सेपरेट। तो जो मोनोसियस कंडीशन है वो कहां प्रेजेंट होगा, तो याद रखना अर्थवर्म में। अर्थवर्म में बाइसेक्सुअल कंडीशन है, सेम बॉडी, सेम, और यू कैन से सिंगल, इस तरह से ही कंफ्यूज करो, सेम कंफ्यूजन हो जाएगी। सेम से क्या, सिंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये मतलब होता है मोनोसियस का, ये का। तो अर्थवर्म और यूरिडिनेरिया
मीन्स लीचेस, इन दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल है। अर्थवर्म और यूरिडिनेरिया ब्लड सकिंग लीचेस, दोनों क्या है, ब्लड सक करता है ये लीच यूरिडिनेरिया। तो ये दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल है, याद रखना। डायोसियस है नेरीज, डायोसियस है कौन, नेरीज। एक चीज और याद रखना बच्चों, पूरे फाइलम में सब में क्या है, पूरे फाइलम एनालिडा में सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक चीज और मैं भूल गया बताना आपको, तो सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो ये यूरिडिनेरिया है लीच, इसमें याद रखना, इसको नोट कर लेना कहीं पे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज एक्सेप्शन। क्लियर। तो यूरिडिनेरिया में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, नहीं तो सब में क्या है, क्लोज्ड। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं इनके डेवलपमेंट पे। सब में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली है, ऑब्वियसली आपको पता है। फिर आते हैं हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट दोनों तरह से होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लार्वा इज एब्सेंट, लार्वा इज एब्सेंट, यहां पे लार्वा इज प्रेजेंट। यहां पे किसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा आपको, तो अर्थवर्म। क्लियर। अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, और किसमें, यूरिडिनेरिया लीचेस में, यूरिडिनेरिया यानी लीचेस में। यहां पे इनडायरेक्ट किसमें मिलेगा, नेरीज में, नेरीज में। एंड लार्वल नेम क्या है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ओके, तो लार्वा इज ट्रोकोफोर, याद रखना नाम आप लोग। तो इस तरह से फीचर्स हैं, और उसके बाद एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स यही सब है, अर्थवर्म है, नेरीज है, और यूरिडिनेरिया है, लीचेस है। तो इतना सारा आपको